प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, किशोरी राधे अति भोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। शांति ऐसे नहीं मिला करती। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और संत महात्मा क्या कहते हैं? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अच्छा, हम तो मन के गुलाम हैं, मन की तरंग क्यों मार लें? हमें तो मजा आता है। देखो कितनी कितनी प्लानिंगें कर रखी हैं हम लोगों ने। अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वहां जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी हमें कि ये किसी ने भी ये प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर भगवान को नहीं पा सका तो मेरा क्या होने वाला है? हमने कभी विचार भी नहीं किया अपने आप में। गाते हैं ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। और आप हम सब लोग इस अवसर को मिटाने पर लगे हुए हैं। कोई जागने को तैयार नहीं हो रहा और शांति की तलाश कर रहे हैं। शांति कहां से मिलेगी? महात्माओं के अंदर, ध्यान सुनिएगा, सारे भोग, सारी कामनाएं, सारी वस्तुएं अपने आप उसके अंदर जाकर उनके आत्म रूप में समा जाती है। आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। और ये कामनाएं क्या है? ये इच्छाएं क्या है? ये आवश्यकताएं क्या है? अंधकार रूप है। प्रकाश में ले जाओ, ये सब खत्म हो जाएंगी, अंदर जाके समा जाती है। उनका अंतःकरण में शांत हो जाता है। नदियां जाती हैं समुद्र के पास। आपने कभी देखा है समुद्र को नदियों के पास आते हुए? सोचिएगा, नदियां जाती हैं समुद्र के पास, समुद्र नहीं जाता नदियों के पास। तो इन आप्त काम महात्माओं को चाहिए तो है ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात देखो, वे कृष्ण भगवान के चरणारविंद को अपने हृदय में स्थापित करके ढूंढा करते हैं। वो चरणारविंद लक्ष्मी संभाले रखती है। ब्रह्मादि हाथ जोड़े दूर खड़े रहते हैं। योगेश्वर लोग अपने हृदय में इनका ध्यान करते हैं। और उधर कृष्ण ने क्या किया? गोपियों की दशा, गोप वृंदों की अवस्था देख करके स्वयं जा करके अपना चरणारविंद
गोपियों के वक्ष स्थल में रख दिया। क्यों? अभी बता के चुका था। उन्होंने देखा इतना सुकोमल हृदय मैंने किसी का नहीं देखा। आप देख लीजिए, आपका तो है ना, मेरा तो नहीं है। सोच के देखिएगा, हमारा हृदय कोमल है क्या? अगर उसमें कमल है, संसार है, तो फिर तो अब बता ही चुका हूं आपको क्या क्या है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हरि गुरु का चिंतन करो, चिंता मत करो। तुम्हारी हरि चिंतन तुम्हें देता है हमेशा, पर चिंता तुमसे लेता है हर पल। चिंतन तुम्हें देती है हमेशा, पर चिंता तुमसे लेती है हर पल। हमेशा याद करो हरि गुरु को। तो शक्तिमान, वो शक्तिमान है, तुम उसके शक्तिमान से चेतन हो। चिंतन तुमको शक्ति देती है, तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाती है, और चिंता तुम्हें शक्तिहीन करती है। लोग, हमें बहुत चिंता है, हमें बहुत चिंता है। काहे की चिंता है? हमारे शरीर में रोग है तो शरीर तो मरेगा। अगर मान लो कोई रोग नहीं तो मरेगा नहीं। लोग निरोगी होने की कामना तो करते हैं, मन खाली करने की, मन निरोगी होने की बात नहीं करते। बड़ी विचित्र चीज है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाके कोई ये कहता हो मेरे मन की चंचलता कैसे मरे, मेरे मन के रोग कैसे मरे। सब इस शरीर के रोगों के पीछे पागल है। क्यों? शरीर का सारा दिन होश होता है, मन का पता नहीं होता। जब तक मन के रोग नहीं मरेंगे, शरीर के रोग इसी से तो पैदा होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया बात पित्त कफ, इन्हीं से सारे रोग है। काम क्रोध लोभ मोह, ये सब इसी से पैदा होते हैं। तो चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। अगर चिंतन करें तो चिंता होगी नहीं। तुम अणु हो। देखिए हम लोग कौन है? अणु। और भगवान क्या है? विभू। तुम्हारे पास लिमिटेड पावर, उसके पास अनलिमिटेड। तुम केवल सुकर्म करो, और वो भी अर्पित कर दो उनको। जो कर्म करो भगवान को अर्पित कर दो, फिर देखो कमाल। आप कहोगे हम भगवान को गंदे चीज थोड़ी अर्पित कर सकते हैं। गोपियां तो गोबर पाथ रही हैं, उसी का टीका लगा रही हैं। अब मजे की बात, भगवान खुश हो रहे हैं क्योंकि भाव है। हमारे पास भाव नहीं है। बिना भाव के की हुई कोई पूजा सफल नहीं होती। सब कुछ भगवान को, अपने आत्म बल को समाप्त करते हो। तुम्हारे चाहने से, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो उनको मंजूर है तुम्हारे लिए वही होगा, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वही होगा, जो मिलना है मिलेगा। तुम हरि गुरु के समर्पित होकर अब उनके बताए मार्ग पर चलो। केवल कोई बीमार हो गया तुम्हारे घर में, इलाज कराओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, पर चिंता मत करो। हम लोग बीमारी से ज्यादा, इलाज से ज्यादा चिंता करते हैं। आयु होगी ठीक हो जाएगा, आयु होगी ठीक हो जाएगा, नहीं तो जाना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा पैसे वाला भी हार जाता है, कुछ नहीं कर पाता। फिर चिंता क्यों? चिंता दीन दयाल को, चिंता चिता पर पहुंचा देती है। शरीर को आत्मा अमर है, फिर दूसरा देह मिल जाता है उसके कर्मों के हिसाब पर। इसलिए हरि चिंतन स्मरण मनन हरि गुण तुमको अनलिमिटेड पावर से जोड़ देता है।
ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा मन लिमिटेड, तुम्हारी बुद्धि लिमिटेड, तुम्हारा ज्ञान लिमिटेड, तुम्हारी दृष्टि लिमिटेड, सोचने समझने की शक्ति लिमिटेड, हमारे पास जो भी कुछ है लिमिटेड है। और देखो उस लिमिट में ही सारा संसार, सारा परिवार, कौन कब पैदा हुआ, कब मरा, कब क्या हुआ, सब अंदर घुसा पड़ा हुआ है। भगवान कहाँ है? वो मंदिर में बैठे हुए हैं। यानी अंदर बाहर का समान है, और जो अंदर का है उसे बाहर बिठा रखा है। हमारे पास सब कुछ समझने की शक्ति लिमिटेड है। अज्ञानता बस, ध्यान दीजिएगा, कुएं के मेंढक के समान हम इस दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, और हम इस संसार को सब कुछ मान लेते हैं। ऐसे रमे हैं संसार में कि संसार का एडिकेट होकर, घोर संसारी बनकर अपना मानव जीवन व्यर्थ करते जा रहे हैं। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। गुरु में पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर चिंतन करो। पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर चिंतन जो करेगा, संसार से, माया से एडिक्शन समाप्त हो जाएगा। अगर मेरी बात मानते हो तो चिंता छोड़ो, चिंतन करो। लोगों की मत सुनो, सुनो तो केवल हरि गुरु की सुनो। मानो और गुरु के बताए मार्ग पर पूर्ण दृढ़ता से चलो। फिर देखो कमाल कि भगवत प्राप्ति कैसे अंदर शांति महसूस करती है, कैसे तुम्हें अनुभूति होती है भगवान के प्रेम की। लेकिन ये सब करने से होगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि अब मौका मिला हुआ है, इसे गंवाओ मत। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का अभिमान, आपको, हमें पता नहीं चलता। कोई आपसे पूछे ना, आपको अभिमान है? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, हमारे अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं है। जैसे आज मीना जी से बात हो रही थी, वो अहंकार के ऊपर। आप में मैं है ना, यही अहंकार है, मैं ही अज्ञानता है। क्योंकि जिसे आप मैं कहते हो वो आप हो नहीं, उसके कारण अहम है, अज्ञानता है, अहंकार है, लोभ है, यही अभिमान है। मनुष्य का अभिमान जब तक नहीं छूटेगा तब तक वो भक्ति का अधिकारी होता है ना ज्ञान का होता है, ना ज्ञान का अधिकारी ना भक्ति का अधिकारी। अभिमान छूटे तब सेवा हो, अभिमान छूटे तब आदमी अपने आप को अर्पित करे। अभी हम क्या कहते हैं, अपने आप को कैसे अर्पित करें? हम सामान अर्पित कर सकते हैं भगवान का। वो तुम क्या कर रहे हो? फूल तो अपने पौधे का, परिवार का संग छोड़ के भगवान के लिए खिली गया है। पेड़ पे फल लग गया, वो आपने किया है। आप तो जो खिला हुआ है उसे तोड़ के भगवान को अर्पित कर रहे हो, उसमें तुम्हारापन क्या है? सोच के देखिएगा कभी। बड़े खुश होते हैं हम लोग, हमने ये भगवान को अर्पित किया, हमने ये भगवान को अर्पित किया। अपने आप को अर्पित करे तो अभिमान छूटे। हम अपने आप को अर्पित करें तो अभिमान छूटे। अब ध्यान से सुनिएगा, तब गुरु को की शरण में जाए और ज्ञान प्राप्त करे। स्वयं को अर्पित करे पहले। आप और हम लोग अर्पित करना नहीं जानते। अभिमान छूट जाएगा। मन में कुछ और है, मुख से कुछ और बोलते हैं। गुरु की शरण में जाए तब ज्ञान और भक्ति मिलती है। जो लोग भक्ति को, ज्ञान को अभिमान का भूषण बना करके रखते हैं, हमारे अंतःकरण के
एक कोने में भक्ति रहती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे अंतःकरण के एक कोने में भक्ति रहती है, एक कोने में ज्ञान रहता है, और एक कोने में योग रहता है। और हम कितने बड़े आदमी हैं, तो ये बड़पन किसी योग्यता का सूचक नहीं, ये तो संसारी लोगों का काम है कि हमारे पास इतना धन, हमारे पास इतना ऐश्वर्य, इसी से साधन चतुष्टय का वर्णन करते रहते हैं। तब उनमें श्रद्धा नाम की एक वस्तु बताते हैं। श्रद्धा माने क्या होता है? अपने बड़प्पन का अभिमान छोड़ करके, पता कहां है श्रद्धा हमारे अंदर? बड़प्पन का अभिमान छोड़ करके भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करना। अगर संसारी बड़प्पन को अपने सिर पर रखोगे तो भगवान के रास्ते पर कभी नहीं चल सकते। और सब चाहते हैं घमंड का घड़ा सिर पर रख के कहो कि हम प्रेम के रास्ते में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, घमंड का घड़ा सर पर रखकर कहें हम प्रेम के रास्ते पर चलेंगे तो नहीं चल सकते। ये प्रेम का पंथ तलवार की धार पे चलने के समान है। भगवान को पाना इतना आसान होता तो मंदिरों में तो करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो, और अभी भी बाज नहीं आए, अभी वहीं लगे हुए हैं लकीर के फकीर। हम तो हर महीने हर साल यही काम करते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तलवार की धार पे चलने के समान है। तो उद्धव जी ध्यान दीजिएगा, जब आए ब्रज में, ये यदुवंशियों के मंत्री थे। कितना घमंड लेकर के आए थे, हम मंत्री हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं और बृहस्पति के शिष्य हैं, यानी देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, हम उनके शिष्य हैं। 3 अभिमान लेकर के आए थे। तीनों में से जैसे समुद्र थाल से ले लिया हो, समुद्र का थाल ले लिया हो, बड़े भारी पंडित बन करके अभिमान लेकर के आए थे। अब बताइएगा, और आप और हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो हम फिर भी अभिमान में फूले नहीं समाते। हाँ ये तो हमें पता, हाँ ये तो हमें पता है। ये अपना पता नहीं मैं कौन हूं, हमें तो ये सब पता है और जानना भी नहीं चाहते। जीवन निकला जा रहा है, पता नहीं कब भटकाव से बाहर जाएंगे हम लोग। बड़े भारी पंडित बने हुए अभिमान लेके घूमते रहते हैं। अब गोपियों का जब प्रेम देखा, इन अभिमानी उद्धव ने, ज्ञानी ध्यानी बृहस्पति के शिष्य, भगवान के सखा, यदुवंशियों के मंत्री, जब गोपियों का प्रेम देख करके उनका अभिमान जो था टूट गया। प्रायश्चित पर कर लेना चाहते हैं। अगर कहीं मैल लग गया तो धो लेना चाहिए। अब अपनी मैल धो रहे हैं। देखिएगा उद्धव जी यहां क्या कर रहे हैं, अपना मैल धो रहे हैं कि गोपियों के चरणों की धूल में लौट रहे हैं। ये उद्धव जी की स्थिति है। हमें सोचना चाहिए, बिना अभिमान त्यागे, बिना अहंकार त्यागे भक्ति नहीं मिलती। जो भी कुछ आप अर्पित करते हो, बुरा मत मानिएगा, उसमें आप कहां पर हो बस इतना देख लीजिएगा। आपने फूल अर्पित किए, मिठाई अर्पित की, भोजन अर्पित किया, जो भी कुछ आपने अर्पित किया, उसमें आप कहां थे? आप तो इस जल्दी में थे, जल्दी से ये काम करके मुझे जाना है,
पता, भगवान से प्रेम करने में भी जल्दी है, अब जल्दी से कर लो बस। आपको पता नहीं मुझे कहां जाना है। धन्य हो प्रभु, कहीं नहीं जाने वाले, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हर व्यक्ति कहीं जा रहा हो, मृत्यु की तरफ जा रहा है। इसलिए शरणागति तभी संभव है जब मैं का अभिमान हम लोग हृदय से त्याग दें। भगवान की जादूगरी बड़ी निराली है। निवेदन करना, संत महात्मा अपना फर्ज समझते हैं और हमारे ऊपर करते रहते हैं। उनकी कृपा का प्रसादी मैं आपको बांटता हूं। लेकिन आप हम लोग हैं, सुनते बहुत हैं, मानते कितना है ये आप समझते होंगे। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद गोविंद गो